नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में जैसे ही होली या दिवाली का त्यौहार आता है तो भारत में रहने वाले कुछ वामपंथी, जिन्हें आप लोग बिना कटा हुआ शांति प्रिय समुदाय कह सकते हैं, गला फाड़ फाड़ के इस बात को चिल्लाने लगते हैं कि होली पर तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, हमें पानी बचाना चाहिए। दिवाली पर पटाखे जलाने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और इससे पक्षियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही बकरीद का त्यौहार आता है और हिंदू समुदाय मुसलमानों से इस बात की अपील करता है कि उन्हें भी बकरीद के मौके पर जानवरों को नहीं मारना चाहिए और इको फ्रेंडली बकरीद मनानी चाहिए, तो भारत में बैठा हुआ यही वामपंथी समुदाय पूरी तरह से चुप हो जाता है, मानो कि जैसे इनके गले में दही जम गई हो। जब हिंदू समुदाय मुसलमान लोगों से इस बात की अपील करता है कि उन्हें बकरीद के मौके पर बेजुबान जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये पाप है, बल्कि उन्हें इको फ्रेंडली बकरीद मनानी चाहिए, तो मुस्लिम समुदाय इस बात को कहने लगता है कि हिंदू समुदाय भी तो मांस खाता है। तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि भले ही हिंदू समुदाय मीट क्यों ना खाता हो, लेकिन हिंदू समुदाय में आज भी इसे गलत माना जाता है। तो वहीं पर कुछ मुस्लिम लोग इस बात को कहने लगते हैं कि भगवान शंकर ने भी तो बाघ की खाल पहनी थी, तो क्या भगवान शंकर ने बिना मारे ही बाघ की खाल पहन ली थी। तो मैं उन इंडियन मुस्लिम से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हें अपनी पुश्तों की 7 पीढ़ियों के नाम याद नहीं है, तो भला तुम लोग भगवान शंकर की बात क्या करोगे। दोस्तों, जो लोग इस बात को कहते हैं कि जब हिंदू मांस खाता है तो मांस का विरोध क्यों करता है, तो मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता और जाहिलों को ज्ञान देने से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को गुह को घी समझ करके पीना है तो पीजिए। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर साल सऊदी अरब पूरी दुनिया के मुस्लिम हज करने जाते हैं। इस साल सऊदी अरब हज करने वाले गए लोगों की संख्या लगभग 20 लाख के आसपास मानी जाती है, जिसका मतलब है कि सऊदी अरब में इस साल लगभग 20 लाख बेजुबान पशुओं की हत्या कर दी जाएगी। इस्लाम के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि हज पर गए हुए हर व्यक्ति को एक जानवर की कुर्बानी देनी होती है। इस अनुसार हज पर गए हुए लगभग 20 लाख लोगों ने 20 लाख बेजुबान जानवरों की हत्या कर दी होगी। दोस्तों, सऊदी एक ऐसा देश है जहां पर जानवर उतनी संख्या में नहीं पाए जाते जितनी संख्या में वहां पर पशुओं की हत्या की जाती है। दोस्तों, इन जानवरों को दूसरे देशों से बड़े बड़े शिप और कंटेनर में ठूस ठूस कर और भर भर करके लाया जाता है, जिसके कारण से बहुत से पशुओं की तो तड़प तड़प करके मृत्यु हो जाती है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि जानवरों को इतनी बुरी मौत दे करके उन्हें सवाब मिलेगा, ऐसा करने से अल्लाह खुश होगा। तो इस बात को अपने मन से पूरी तरह से निकाल दो। जितनी तकलीफ इन बेजुबान जानवरों को होती है, अगर इतनी तकलीफ इंसानों को पहुंचती है तब इंसान पूरी तरह से कर्राने लगता है और ऊपर वाले को याद करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिरकार मुझे किस गलती की सज़ा मिल रही है। लेकिन जो मुस्लिम लोग इस बात को सोचते हैं कि बेजुबान जानवरों की इतनी निशंस हत्या करने के बाद उन्हें जन्नत मिलेगी या फिर सवाब मिलेगा, तो वो पूरी तरह से गलत फहमी में जी रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जिन जानवरों को मारा जाता है, एक्चुअली में उनके मीट को कई तरह से दूसरे देशों में भेजा जाता है। दोस्तों, सऊदी में कुर्बानी करने के बाद इन पशुओं के मांस को सबसे पहले पैक कर करके सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गरीब लोगों में बांटा जाता है और उसके बाद दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया या फिर अन्य मुस्लिम देशों के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर वो लोग बहुत ही शौक से इन बेजुबान जानवरों के मांस को खाते हैं। जब खुद के बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लगती है तो तुम लोग करा जाते हो और सोच करके देखो कि जिन बेजुबान जानवरों की तुम लोग हत्या कर देते हो उनका भी परिवार होता है, वो लोग कितने ज़्यादा दुखी होते होंगे। दोस्तों, जितना सच्चा प्यार एक जानवर करता है आजकल उतना सच्चा प्यार तो एक इंसान भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक्चुअली में इतनी छोटी सी बात शांति प्रिय
समुदाय को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि इनके अंदर दिमाग की घोर कमी है। दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।